হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালোই আছো। তো আজকে আমরা নতুন ধরনের একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। তো আমরা সেই সফরে কি মোদীজির সঙ্গে ঘটনা ঘটেছে সেই নিয়ে আমরা ছোট্ট একটা ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। भाई साहब, इसे कहते हैं वक्त बदलना। एक वो दौर था जब अमेरिकी कांग्रेस के 25 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोदी को वीजा न देने की गुहार लगाई थी। अमेरिकी अखबारों में उन्हें लेकर भला बुरा कहा जाता था, और आज वही अमेरिका अपने सबसे जिगरी यार की तरह मोदी जी का वेलकम कर रहा है। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। वो अमेरिका के संयुक्त सत्र को एड्रेस करने वाले पहले इंडियन पीएम बन गए हैं, और उनके स्टेट डिनर से पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि चचा के लिए खाने में कौन कौन सी तरकारी बनाई है। खुद बाइडेन की बहू मोदी जी के लिए अपने हाथ से छाछ बना रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री रसोई में उनके लिए फाफड़ा तैयार कर रही हैं, और 4 दिन से अमेरिका में मोदी जी की ऐसी सेवा हो रही है जैसे शादी के फौरन बाद हिंदुस्तानी घरों में जमाई की होती है। नहीं, मगर मोदी के इस जलवे से अपने ही देश के कई लोगों के पेट में जहरीली गर्म गैसों का निर्माण हो रहा है। हर सांस में उन्हें खट्टी डकारें आ रही है, और अमेरिका में मोदी को मिल रही इज्जत पर ऐसे वो लोग सवाल उठा रहे हैं जैसे खुद मोदी जी ने 500 रुपए शगुन डालने का लालच दिखाकर बाइडेन से ये सेवा करवाई हो। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस बात के कोई मायने नहीं है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर दिन मंदी की गिरफ्त में जाती दुनिया में भारत इकलौता देश है जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इनके लिए इस बात के भी मायने नहीं है कि अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का भी योगदान है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और अमेरिका जो ये मोदी की इज्जत कर रहा है ना, वो मोदी की बाद में है और इस उभरते हुए भारत की पहले है। मगर नहीं, प्रति सेकंड 250 ग्राम की तादाद में गैस छोड़ते इन छाती कूटों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिका में बिखरी भारतीय छटा के रंगों में इंद्रधनुष ढूंढने की बजाय वो हर रंग में भंग डाल रहे हैं। तो क्या है आखिर इन छाती कूटों की तकलीफ, और क्यों अमेरिका मोदी को वैसी इज्जत दे रहा है जैसी आज तक किसी भारतीय पीएम को नहीं मिली? आइए आज के फनतंत्र में इसी की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों से इसे जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो केजरीवाल सर, शुरू करें? करो ना भाई। कहते हैं कोई आपकी तब तक इज्जत नहीं करता जब तक आप खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानते। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज अगर भारत की इज्जत कर रहा है तो उसे समझ में आ गया है कि ये वो भारत नहीं है जिसकी कोई भी बाह मरोड़ दे। ये वो भारत नहीं है जो हर बात में अमेरिका का मुंह ताकता था। ये वो भारत है जो अमेरिका की तमाम धौंस के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदता है। न सिर्फ खरीदता है बल्कि डंके की चोट पर यह बताता है कि उसके लिए उसके लोगों की जरूरत सबसे पहले है। जो करना कर लो। You are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जिसने उस टाइम कोरोना के आतंक से खुद को बाहर निकाला जब बड़े बड़े देश भी उसके आगे घुटने टेक गए थे। अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जिसने न सिर्फ अपने देश में 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए मगर दुनिया के 100 और देशों को कोरोना के टीके भेजे ताकि वहां की गरीब जनता को कोरोना से बचाया जा सके। अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जो पहले कश्मीर में बम भी फटने पर अमेरिका के पास शिकायती टट्टू की तरफ पहुंच जाता था, मगर ये वही भारत है जो छाती ठोक कर उसी कश्मीर से धारा 370 हटाता है, एक एक अलगाववादी को ठिकाने लगाता है, उन्हें जेल में ठूसता है, पाकिस्तान की बदमाशी पर उसे उसके घर में घुसकर मारता है और सीना ठोक कर कहता है कि हाँ, जो करना कर लो। ये वही भारत है जो दुनिया के सबसे बदमाश देश चीन से आंख में आंख डालकर उसकी हेकड़ी निकालता है। गलवान में अचानक हमले के बावजूद चीन के 38 सैनिकों को निपटा देता है। ये वही भारत है, और अपने से कई गुना ताकतवर चीन को आज भी उसकी औकात में रखता है। अमेरिका अगर आज भारत की इज्जत कर रहा है तो ये उसी आत्मनिर्भर भारत की इज्जत है जो अपना हित करना जानता है, दूसरे से लड़ना जानता है, मुफ्त दवा देकर दूसरे को बचाना भी जानता है, जो खुद किसी से नहीं उलझता मगर कोई अगर उससे उलझे तो उसे उसकी दादी नानी, बुआ चाची, फूफा फूफी सब याद दिला देता है। कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। आज अगर अमेरिका भारत और मोदी को इज्जत दे रहा है तो उसकी भी यही वजह है। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी मीडिया को यह बता रही हैं कि मोदी जी के लिए उन्होंने कुकर में कौन सी दाल चढ़ाई है
और कैसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी जी के लिए रसोई में पूड़ियां तल रहे हैं। ये सब हो रहा है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत को अमेरिका की ही नहीं, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। मगर इससे पहले कि मैं उन जरूरतों की बात करूं, आपको कीवी ऐप के बारे में बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप डाउनलोड करो। हर रात 10 बजे कीवी ऐप पर आओ, फ्री में क्विज खेलो, नॉलेज और पैसा दोनों जीतो। जी हाँ, आपको कुछ आसान से सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। कीवी ऐप पर डेली रात को 10 बजे हजारों लोग डेली खेलते हैं। आज आपके पास भी मौका है, 10 बजे आना और कीवी ऐप पर फ्री में क्विज खेलकर हजारों रुपए लेकर जाना। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को फटाफट डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि उसे भारत की कितनी जरूरत है। अमेरिका को पता है कि अगर एशिया में चीन को काबू में रखना है तो उसे भारत जैसा देश चाहिए ही चाहिए। अमेरिका अच्छे से जानता है कि भारतीय शेयर बाजार आज अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश की सबसे अच्छी जगह है। भारतीय एसेट मार्केट में आज अमेरिका का 40% निवेश है। इसरो और नासा साथ मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नासा इसरो को अपने प्रोजेक्ट मून का हिस्सा बनाना चाहता है। दोनों देश साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। 20 सालों में दोनों देशों का व्यापार $16 बिलियन से बढ़कर $160 बिलियन हो गया है। चीन के बाद भारत एविएशन का सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय कंपनियों ने हाल ही में 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, जिसकी पूर्ति एयरबस और बोइंग जैसी अमेरिकी कंपनियां करने वाली हैं। भारत अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन भी चाहता है। मतलब भारत से अमेरिका को मोटा धंधा मिलने वाला है। और वहीं भारत को अमेरिका से अगर ये हथियार मिल जाते हैं तो भैया चीन और पाकिस्तान की फटंती हो जाएगी। धंधा नहीं चल रहा है यार, अपना धंधा नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी चैनल तो यह देखकर हैरान है कि जितनी इज्जत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में नहीं मिलती, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट तो मोदी की अमेरिका में हो रही है। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर पर गेस्ट हैं और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस के आजू बाजू भी नजर आ जाए ना तो बाइडेन घर के बाहर बंधी अपनी बकरी भी अंदर ले लेते हैं। मुझे कोई एक बार भी लाके ये मेरी ख्वाहिश है। उन्हें व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाना तो दूर, मोदी जी के खाने के बाद शहबाज शरीफ को झूठी पत्तल भी उठाने नहीं दी जा रही। इसलिए समझो दोस्तों, अगर मोदी का अमेरिका में माल्यार्पण हो रहा है ना तो ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर उनके सम्मान में गुब्बारे लगे हैं तो उसकी भी वजह है। ये घर पर हो रही कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी की सजावट नहीं है जिसके लिए मोदी ने खुद 2000 देकर बलून डेकोरेशन करवाई है। कुछ लोगों को खुद सारी उम्र जुतियाए जाने की जो आदत है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि बाकियों को भी इज्जत नहीं मिल सकती है। ये एक्सेप्टेबल नहीं। मगर छाती कूटों को ऊपर बताई गई कोई बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें न ये समझ में आता है कि अगर किसी की इज्जत हो रही है तो क्यों हो रही है, और कोई तुमसे दोस्ती का लेवल बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है। उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मनहूसियत के ऐसे सौदागर हैं जो जगजीत सिंह को भी बेसुरा बता दें, कश्मीर को भी ओवररेटेड बोल दें और रसमलाई को भी चाट कर अपनी जीभ से हीरा ठाकुर की जहर वाली खीर बना दें। इन्हें मोदी के दौरे पर उन्हें मिली इज्जत नहीं दिखाई दी, वहां की बुद्धिजीवियों से लेकर उद्योगपतियों का सम्मान नहीं दिखा। मगर बराक ओबामा ने माइनॉरिटी राइट्स पर कुछ कहा तो इनके लिए सबसे बड़ी खबर वही हो गई। वो बराक ओबामा जो जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो यही लोग उन्हें मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मानते थे। वो बराक ओबामा जिनके खुद के कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए गए। वो बराक ओबामा जिनके थोपे युद्ध के चलते 600 मासूम अफगानी नागरिक मारे गए। वो ओबामा जिनके आदेश के बाद पाकिस्तान पर 54 बार हवाई हमले किए गए। ऐसे ही एक हमले में तो 41 लोगों की जान चली गई थी। मगर ये सब हमले, ये सारे गुनाह एक पल में धुल गए। वही बराक ओबामा कुछ लोगों के लिए आज मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन गए, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की आलोचना कर दी। अब क्या कीजिएगा इन लोगों का। इतना ही नहीं, ये वही ओबामा है जो भारतीय संसद में आकर हमें टॉलरेंस पर ज्ञान दे जाते हैं, जबकि खुद इनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका में साल 2012 में 2 लाख से ऊपर हेट क्राइम रिकॉर्ड किए गए। मतलब कुछ लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उनके लिए ये आंकड़े एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके लिए तो ओबामा उसी घड़ी पवित्र और पूजनीय हो गए जब उन्होंने मोदी पर कुछ कड़वी बात कह दी। नहीं, और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ओबामा ने क्या कहा और किसी और अमेरिकी सांसद ने मोदी पर बेतुकी बात की। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोगों को इस बात की भी तकलीफ हो रही थी कि जब योग दिवस पर मोदी जी अमेरिका में थे, इस मौके पर जब अमेरिका में शानदार कार्यक्रम हो रहा था, इन्हें तब भी इस बात पर गर्व नहीं हुआ कि जो योग दुनिया को भारत की देन है, भारत की ही पहल पर दुनिया आज हर साल विश्व योग दिवस भी मनाती है। ऐसी कोई खुशी, ऐसा कोई बयान एक खास वर्ग की तरफ से सुनाई नहीं दिया। उल्टा तब भी कुछ लोग योग दिवस को हिंदू सुप्रीमेसी के प्रमोशन के तौर पर देख रहे थे। इस बात की शिकायत कर रहे थे कि योग में जो ओम का जाप होता है वो तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। अरे भैया, अगर योग निकला हिंदुस्तान से है, इसकी जड़ें हिंदू धर्म में हैं, तो इसका चरित्र भी वैसे ही होगा ना। क्या आप योग को जबरदस्ती सेक्युलर बनाने के लिए उसमें कुछ भी चीजें जोड़ देंगे क्या? हद है मतलब जहालत की।
मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें न योग के फायदों से कुछ लेना देना है, न जीवन में इन्होंने कभी योग किया है, न कभी करेंगे, न योग दिवस से इनको कोई सरोकार है, न उसकी भारतीय जड़ों पर इनको कोई खुशी है। इनका पेट दर्द, इनके मरोड़, इनकी खट्टी डकारें सिर्फ इस चीज से है कि हाय दैया ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए क्या ही कहा जाए ऐसे छाती कूटों को, ऐसे मरोड़ वीरों को, सिवाय लानत भेजने के। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास भर डालना। मगर जैसा मैंने कहा कि ये आपके ऊपर है कि आप इंद्रधनुष में अलग अलग रंगों की छटा देखें या जहां भी रंग दिखे उसमें अपनी मनहूसियत से भंग डाल दें। मगर होता पता क्या है, होता यह है कि ये दुनिया पॉजिटिविटी पर चलती है, जो अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, जिसकी यूटिलिटी है वो आगे बढ़ता ही जाता है, चाहे वो देश हो, इंसान हो या फिर योग। और जो लोग किनारे पर खड़े सिर्फ छाती कूटते हैं, वो छाती कूट कूट कर खुद को लाल भले ही कर लें, मगर वो माई के लाल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। पर हाँ, इन लालों को इनके हालों पर छोड़कर हमको तो आगे बढ़ते रहना है कि नहीं। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि भाई लोग, एक इंसान से नफरत करने के चक्कर में बस इतना याद रखना कि अपने ही देश से नफरत न करने लगो, जो तुम अक्सर कर जाते हो। खैर, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो তো সত্যি আমাদের মোদিজির জন্য ভীষণ গর্ব অনুভব করি, ভারতবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালোই লাগলো, তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা যদি এর অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে চাও তো ডেসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, তোমরা ওখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো।